Hello students, today I am going to teach you and give you assignment of first unit test 2021 and जो है सब्जेक्ट हिंदी है और जिसके हमें हिंदी का जो पार्ट 1 का जो देने जा रही वीडियो और उसका प्रश्न जो आपका होगा पेपर का प्रश्न 1 में होगा। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर हमें लिखना है। के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। प्रश्न 1 में है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प क्या है हमें चुनना है। यहाँ नंबर 1 पे है सुबह खुशी के गीत कौन गाता है। नंबर 1 में है सुबह खुशी के गीत कौन गाता है। ए में है कलियां, बी लहरें, सी हवाएं, डी चिड़िया। तो सुबह खुशी के गीत कौन गाता है तो हम लिखेंगे यहाँ पर चिड़िया। तो इस पे जो है विकल्प सही विकल्प हम चुनेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे आगे कि सुबह खुशी के गीत चिड़िया यहाँ लिख देंगे। कौन गाता है यहाँ लिखेंगे हम चिड़िया। 2 नंबर है सुबह दुनिया पर कौन मुस्कुराता है। 2 नंबर में है सुबह दुनिया पर कौन मुस्कुराता है। ए में है पत्तियां, बी डालियां, सी कलियां, डी लहरें। 2 नंबर है सुबह दुनिया पर कौन मुस्कुराता है। ए पत्तियां, बी डालियां, सी कलियां, डी लहरें। हमारा सही जो उत्तर होगा वो है यहाँ पर हम लिखेंगे 2 नंबर में लिखेंगे कलियां। तो यहाँ पर बता देंगे हम कलियां। सुबह दुनिया पर कौन मुस्कुराता है तो लिखेंगे कलियां। 3 नंबर में है वर्षा ऋतु में बूंदें कैसे गिरती हैं। वर्षा ऋतु में बूंदें कैसे गिरती हैं। ए चमचम, बी छमछम, सी डमडम, एन डी सन सन। 3 नंबर में है वर्षा ऋतु में बूंदें कैसे गिरती हैं तो हम लिखेंगे बी छमछम। तो ये हम लिखेंगे छमछम। वर्षा ऋतु में बूंदें कैसे गिरती हैं छमछम। 4 नंबर में है 4 नंबर का जो प्रश्न है उसमें है कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है। कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है। ए है ठंडी, बी बरसाती, सी है धीमी और डी तेज। कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है। ए ठंडी, बी बरसाती, सी धीमी, डी तेज। जो हमारा सही उत्तर है वो है क्या लिखेंगे यहाँ पर ठंडी। तो कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है तो यहाँ लिखेंगे ठंडी। देखिए 3 नंबर का जो पाठ है वो है कुत्ते की वफादारी। जो लेसन है उसमें से हम लेते हैं। ये भी हमें क्या है विकल्पों में सही विकल्प चुनना है। नंबर 1 में है पाटण कहाँ है। पाटण कहाँ है। ए में है उत्तर गुजरात में, बी दक्षिण गुजरात में, सी पूर्व गुजरात में और डी में है पश्चिम गुजरात में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अपने आंसर लिखेंगे। तो पाटण कहाँ है तो हम यहाँ लिखेंगे उत्तर गुजरात में। यहाँ क्या लिखेंगे उत्तर गुजरात में। 2 नंबर में है बंजारा सामान ढोने के लिए खाली जगह उपयोग करता था। 2 नंबर में है बंजारा सामान ढोने के लिए खाली जगह उपयोग करता था। ए में है हाथियों का, बी में है घोड़ों का, सी ऊंटों का और डी है गधों का। पर हमारे जो सही विकल्प है वो है ऊंटों का और बंजारा। 2 नंबर में बंजारा सामान ढोने के लिए ऊंटों का उपयोग करता था। 3 नंबर है बंजारा अपने पास कौन सा हथियार रखता था। 3 नंबर में है बंजारा अपने पास कौन सा हथियार रखता था। ए बंदूक, बी पिस्तौल, सी माला और डी लाठी।
जो हमारा सही उत्तर है वो है लाठी। तो बंजारा अपने पास कौन सा हथियार रखता था, यहाँ लिखेंगे लाठी। 6 नंबर है उधार लिए गए रुपयों पर क्या देना पड़ता है। 4 नंबर में है उधार लिए गए रुपयों पर क्या देना पड़ता है। ए मूलधन, बी सूद, सी जुर्माना, डी दंड। हमारा जो सही उत्तर है वो है क्या है यहाँ सूद। तो उधार लिए गए रुपयों पर क्या देना पड़ता है, यहाँ लिखेंगे सूद। 5 नंबर है 5 नंबर में है चोरों ने चोरी का सामान कहाँ गाड़ा था। चोरों ने चोरी का सामान कहाँ गाड़ा था। ए में है खेत में, बगीचे में, बी में है बगीचे में, सी है जंगल में और डी है मैदान में। ए में है खेत में, बी बगीचे में, सी जंगल में और डी मैदान में। तो हमारा जो सही विकल्प है वो है जंगल में। तो 5 नंबर में लिखेंगे चोरों ने चोरी का सामान कहाँ गाड़ा था, हम यहाँ लिखेंगे जंगल में। अब हम चौथे पार्ट पर आते हैं जो है करनी और कथनी है। उस वजह से मैं इसमें से भी हम लेंगे वही सही विकल्पों को लेंगे सही उत्तर के लिए। नंबर 1 में है मनुष्य स्वयं को क्या समझता है। नंबर 1 मनुष्य स्वयं को क्या समझता है। ए दया निधान, बी प्रेम का सागर, सी बुद्धि का भंडार, डी गुणों की खान। तो ए में है क्या है दया निधान, बी प्रेम का सागर, सी बुद्धि का भंडार, डी गुणों की खान। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है गुणों की खान। क्या है गुणों की खान। तो मनुष्य स्वयं को क्या समझता है, गुणों की खान। 2 नंबर में है बस में ड्राइवर के बैठने की जगह को क्या कहते हैं। 2 नंबर में है बस में ड्राइवर के बैठने की जगह को क्या कहते हैं। ए पार्लर, बी सैलून, सी कैबिन और डी बोगी। तो हमारा सही विकल्प है सी में है कैबिन। तो 2 नंबर में हम लिखेंगे बस में ड्राइवर के बैठने की जगह को क्या कहते हैं, यहाँ लिखेंगे कैबिन। 3 नंबर है मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था। 3 नंबर में है मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था। ए में है 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो 3 नंबर में है मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था, यहाँ लिखेंगे 4 महीने का। 4 लिखेंगे। यह बी है जो उसका राइट उत्तर है 4, यहाँ लिखेंगे 4। 4 नंबर 4 में है बिजली का बिल जमा कराने गए सज्जन का पोता कितने वर्ष का था। बिजली का बिल जमा कराने गए सज्जन का पोता कितने वर्ष का था। ए 5, बी 6, सी 7, डी में है 8। तो सही उत्तर है 8। तो बिजली का बिल जमा कराने गए सज्जन का पोता कितने वर्ष का था, तो हम लिखेंगे 8। अब 5 नंबर है जो लोग आदर्शों को अपनाते नहीं उनका खाली जगह अच्छा नहीं होता। ए आचरण, बी जीवन, सी समाज, डी परिवार। तो लिखेंगे आचरण अच्छा नहीं होता। तो जो लोग आदर्शों को अपनाते नहीं उनका आचरण अच्छा नहीं होता। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, ए में है आचरण, बी जीवन, सी समाज और यहाँ डी है परिवार। हम यहाँ लिखेंगे आचरण। तो जो लोग आदर्शों को अपनाते नहीं उनका आचरण अच्छा नहीं होता।
पाठ 5 है हिंद देश के निवासी। लेसन है पाठ है वह है हिंद देश के निवासी। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी सही विकल्प के उत्तर के जो है पहला जो प्रश्न है पेपर का उसमें से भी मैंने लिए है। चैप्टर जो 5 नंबर का है 5 नंबर का है हिंद देश के निवासी। जो है पार्ट 5 है हिंद देश के निवासी का पहला है क्वेश्चन का पहला है विकल्प फूलों को माला में खाली जगह जाता है। 1 नंबर में है फूलों को माला में खाली जगह जाता है। ए में है डाला, बी पिरोया, सी गूंथा, डी मथा। तो हम लिखेंगे गूंथा गूंथते हैं फूलों को माला में, तो फूलों को माला में गूंथा जाता है। 2 नंबर है कोयल की खाली जगह निराली होती है। 2 नंबर है कोयल की खाली जगह निराली होती है। ए पूंछ, बी चोंच, सी जाती और डी कूक। तो हम लिखेंगे कोयल की कूक निराली होती है। 3 नंबर है सभी खाली जगह की मंजिल एक होती है। सभी खाली जगह की मंजिल एक होती है। यहाँ है ए यात्रियों, बी पंथों, सी संतों, डी कदमों। और हम यहाँ से उत्तर लिखेंगे पंथों, सभी पंथों की मंजिल एक होती है। यहाँ लिखेंगे पंथों। 4 नंबर में है खाली जगह की टेर सबको प्यारी लगती है। ए में है पपी है, बी है तोता, सी है बुलबुल, डी सारस। तो हम सही उत्तर लिखेंगे पपी है की टेर सबको प्यारी लगती है। तो यहाँ से लेंगे ए है जो पपी है, तो पपी है की टेर सबको प्यारी लगती है। देखिए जैसे मैंने कल आपको मुहावरे, जैसे मैंने आपको बताया इसमें मुहावरे और कहावतें मैंने देखो आपको बताया ना, कहावतें मुहावरे बताए, मुहावरे ऐसे कहावतें अभी और ऐसे बता रही मैं आपको। ये कहावतें हैं तो भाषा में क्या है मुहावरों की तरह कहावतों का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या है ये भाषा है जो हिंदी भाषा में मुहावरों की तरह जो मुहावरे होते हैं इसी तरह कहावतों का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ उदाहरण बताए है। 1 नंबर है जब कोई व्यक्ति बिना कोई काम किए पड़ा रहता है तब उसके लिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, काम का ना काज का, 2.5 सेर अनाज का। क्या है इसके जो अमुक व्यक्ति आलसू होते हैं, काम वाम नहीं करते हैं और ऐसे ही पड़े रहते हैं घर में, तो उनके लिए क्या कहा जाता है, काम का ना काज का, 2.5 सेर अनाज का। 2 नंबर में है जब अधिक मेहनत करने पर भी फल कम मिलता है तो उसके लिए कहा जाता है, यानी अपने बहुत मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत के मुताबिक जो अपने को फल नहीं मिलता है तो हम उसके लिए क्या कहते हैं, उसके लिए क्या कहा जाता है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। क्या कहा जाता है, खोदा पहाड़, यानी हमने क्या है मेहनत तो बहुत की लेकिन हमें फल उसके मुताबिक नहीं मिला, तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इतना पहाड़ इतना बड़ा खोदा लेकिन निकली उसमें से खाली चूहिया, यानी हमें उसका बराबर फल नहीं मिलता। तो जब अधिक मेहनत करने पर भी फल कम मिलता है तो उसके लिए कहा जाता है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। कहावत लोगों के अनुभवों के आधार पर कही गई और बाद में समाज में रूढ़ होने वाली बात या उक्ति को क्या कहते हैं, कहावत कहते हैं। यानी क्या है, जो लोगों के अनुभव होते हैं उसके आधार पर क्या है कही गई जो भी बात कही जाती है और बाद में समाज में उसका रूढ़ का इस्तेमाल होने लगता है, रूढ़ होने वाली बात या उक्ति को कहावत कहते हैं। ये कहावत की देखिए बताइए, इसकी व्याख्या बताइए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या बताइए, कहावतें बताइए। ये कहावतें हैं और यहाँ उसके अर्थ दिए गए हैं। नंबर 1 में है आम के आम।
गुठलियों के भी दाम, यानी आम तो खाना लेकिन गुठलियों को भी बेच देना। तो यहाँ है आम के आम, गुठलियों के भी दाम, यानी दोहरा लाभ लेना। आम भी खाना और गुठलियों का भी क्या है, लाभ लेना। तो यानी दोहरा या डबल लाभ जो होता है हमें, तो दोहरा लाभ लेना। तो आम के आम, गुठलियों के भी दाम, दोहरा लाभ होना। 2 नंबर है जैसी करनी वैसी भरनी। 2 नंबर में है जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। हम अच्छी मेहनत करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, हम कुछ नहीं करेंगे तो हमें उसके मुताबिक फल नहीं मिलेगा। तो हम जैसी करनी करेंगे वैसे हमें कर्मों का भी क्या है, चुका पाप भुगतना है। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छी चीजें हमें मिलेगी, और बुरे कर्म का हमें, बुरे पाप करेंगे बुरे कर्मों का हमें सामना करना पड़ेगा। तो कर्मों के अनुसार फल मिलना, जैसे हमारे कर्म होंगे। तो यहाँ है जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों के अनुसार फल मिलना। 3 नंबर है साँच को आँच नहीं। साँच यानी सच्चाई जो बोलता है इंसान, जो सच बोलता है, सच्चा जो इंसान होता है उसे कोई तरह का भी भय नहीं रहता। तो यहाँ है सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। सच बोलता है उसे कोई चीज का डर नहीं होता है। तो यहाँ है नंबर 3 में साँच को आँच नहीं, यानी सच्चे व्यक्ति को कोई भय यानी डर नहीं होता। 4 नंबर में है काला अक्षर। जो काला अक्षर होता है वो भैंस बराबर होता है। हम काला अक्षर लिखेंगे लेकिन काला अक्षर होगा तो भैंस को क्या होगा, वो तो अपनी जुगाली करेगी, उसको कुछ भी नहीं असर होता है। तो यहाँ है काला अक्षर जो होता है वो भैंस बराबर, यानी बिल्कुल अनपढ़। देखिए भैंस पढ़ी लिखी होती है नहीं, खाली वो बैठे बैठे खाती है, जुगाली करती है। उसके आगे हम म्यूजिक भी अच्छा बजाएंगे तो उसको कोई असर नहीं होगा। तो क्योंकि है जो भैंस जो है वो एनिमल है, वो प्राणी है, उसमें कोई सेंस है, सेंस, लेकिन उससे ऐसा हम जो पढ़ते हैं तो उसका है कोई सेंस नहीं। तो ये क्या है 4 नंबर में है काला अक्षर जो होता है भैंस बराबर, यानी बिल्कुल अनपढ़।